भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए तथा सोमवती अमावस्या इस बार जो कि 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन है और बड़ा ही पुण्यमयी दिन होता है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बड़ी अमावस्या मानी गई है। तो आज हम आपको सोमवती अमावस्या का संपूर्ण पूजन का विधि विधान तथा सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि सोमवती अमावस्या के दिन नदी, सरोवर, तालाब, जलाशय में जाकर के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, या फिर यदि आप जलाशय पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने नहाने के जल में गंगा जल, काले तिल, तीर्थ जल डाल करके स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के देवी देवताओं का नित्य पूजन करें जिस प्रकार आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तथा सूर्योदय होने के समय या सूर्योदय के पहले आपको भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए तथा भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। यह क्रिया आपको अमोघ फल प्रदान करेगी। लेकिन जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करना चाहते हैं वो घर पर भी कर सकते हैं और तीर्थ में जाकर भी आप कर सकते हैं। आप गंगा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं, नर्मदा जी में जाकर स्नान कर सकते हैं, गोदावरी नदी या फिर कोई भी पवित्र नदी में जाकर के यदि आप स्नान करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाने से मनुष्य सुखी होता है तथा घर की गरीबी, दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की 108 परिक्रमा करने का विधान है और परिक्रमा करते समय एक एक वस्तु तुलसी जी के सामने अर्पित की जाती है और जो वस्तु से आप परिक्रमा कर रहे हैं उनको आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या फिर अपनी बहन, बेटी को, भानेज को, ननन को भी आप उन वस्तुओं को दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के 108 फेरे लगाएंगे यानी परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जन्म जन्मांतर के पाप, दोष, पीड़ाएं नष्ट हो जाएगी। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है वह गाय को दही और चावल यदि सोमवती अमावस्या के दिन खिलाते हैं तो निश्चित तौर से उनकी कुंडली में चंद्रमा प्रबल हो जाएंगे और उनके जीवन में उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जा सकता है, महामृत्युंजय मंत्र के जाप किए जा सकते हैं या फिर आप इस दिन काल सर्प दोष की शांति भी कर सकते हैं या पितृदोष शांति का अनुष्ठान भी इस दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि सोमवती अमावस्या यानी सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है जो कि इस बार 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और अमावस्या पितरों की तिथि मानी गई है। वहीं सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का दिन माना जाता है, इसलिए पितरों के दिन पर सोमवती अमावस्या का आना अपने आप में दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या तिथि का प्रारंभ 13 और 14 की मध्य रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा यानी मध्य रात्रि 12:44 से अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कि 14 की रात को 9:46 तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए सोमवती अमावस्या का जो स्नान दान का पुण्य कर्म है या पितृ कर्म है या जो भी अनुष्ठान या शांति पूजा आप करना चाहते हैं या सोमवती अमावस्या का दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो आपको 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन ही स्नान दान तथा पितृ कर्म या अन्य पूजा पाठ शांति पुष्टि करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन मनुष्य यदि ब्राह्मण को दक्षिणा दान करता है, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, स्वर्ण दान करता है, गौ दान करता है या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाता है या फिर
कोई भी वस्तु का दान यदि ब्राह्मण को करता है तो निश्चय ही उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मंत्र जाप, सिद्धि साधना या मौन व्रत धारण भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। अमावस्या के दिन आप यदि मंत्र जाप, सिद्धि साधना उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा तो होगी ही होगी, इसके अलावा पितरों की भी आपके ऊपर कृपा होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन यदि हम कोई भी उपाय करेंगे तो पितरों को भी परम शांति प्राप्त होगी तथा हमारे घर के परिवार के पितृ दोष समाप्त होंगे और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। वैसे तो अमावस्या पूरे महीने में हर बार एक बार आती है, लेकिन ऐसा कम ही होता है जब सोमवार के दिन अमावस्या का पर्व हो। सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही आती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। इस दिन पवित्र नदियों में, तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान आदि विशेष रूप से माना गया है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है और सोमवती अमावस्या तो पूर्ण रूपेण भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन यदि गंगा जी जाना संभव न हो या तीर्थ में जाना संभव न हो तो प्रातः किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, माता पार्वती का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। और अमावस्या के दिन किसी भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। और इस दिन आपको किसी भी गरीब, याचक या भिखारी को पीड़ित नहीं करना चाहिए। और इस दिन किसी भी तरह से कोई अनैतिक या गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चूंकि अमावस्या पितृ कर्म के लिए मानी गई है, इसलिए इस दिन शुभ और मांगलिक कार्यक्रम वर्जित माने जाते हैं। इस दिन केवल पितृ कर्म तथा दान पुण्य कर्म ही आप कर सकते हैं, यानी अमावस्या के दिन नए कर्म करना वर्जित माना जाता है। इसी के अलावा आपको अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अमावस्या का पूरा दिन दान पुण्य तथा पूजन पाठ, मंत्र जाप आदि के लिए माना गया है। अब हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करते हैं तथा भगवान की स्तुति करेंगे और उसके बाद आपको कथा का श्रवण कराएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपकी सेवा में हम सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कथा बड़ी ही ज्ञानमयी है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सोमवती अमावस्या कब आती है तथा इसका क्या महत्व होता है।
कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में समझाइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इस अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या माना गया है। जो मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान करता है तथा स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करता है और तुलसी जी की 108 परिक्रमा करता है या फिर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस्या के दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को दक्षिणा दान करता है, अन्न दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाता है या फिर ब्राह्मण को वस्त्र दान या अन्य कोई भी दान यदि सोमवती अमावस्या के दिन करता है तो निश्चित तौर से उसके जीवन में उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और उसके पुण्यों का उदय हो जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या महान पुण्यदायी दिन माना गया है और बड़ा ही दुर्लभ दिन होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सोमवती अमावस्या के दिन प्रत्येक मनुष्य को पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए, जिसके उसके पुण्यों की वृद्धि होती है और निरंतर वह अपने जीवन में उन्नति करता है, प्रगति करता है। सोमवती अमावस्या की जो पौराणिक कथा आती है वो इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह युवा अवस्था को प्राप्त हो रही थी। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है, यानी इसके भाग्य में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु महाराज से निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई ऐसा तो उपाय होगा जिससे इस कन्या का विवाह हो जाए और इसके विवाह का योग शीघ्र बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि लगा करके, ध्यान लगा करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है और उस गांव में सोना नामक एक धोबिन निवास करती है। वह धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ में निवास करती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी जाकर के सेवा करे तो और उस महिला की जो मांग का सिंदूर है वह इसके मस्तक पर यदि लगा दे तो इसका वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा तथा इसका विवाह योग बन जाएगा। और वह महिला कहीं पर आती जाती नहीं है, वह अपने घर में ही निवास करती है और यदि यह कन्या उसके घर जाकर के उसकी सेवा करे तो निश्चित तौर से इसके विवाह का योग बन जाएगा। यह सुनकर के ब्राह्मण दंपत्ति अत्यधिक प्रसन्न हुए और अगले ही दिन अपनी बेटी को आज्ञा दी कि जाओ उस सोना धोबिन की जाकर के सेवा करो और उसकी मांग का सिंदूर निवेदन पूर्वक अपने मस्तक पर लगवा लेना। इससे तुम्हारा वैधव्य योग समाप्त हो जाएगा तथा तुम्हारा विवाह का योग बन जाएगा। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके उस कन्या ने सोना धोबिन के घर जाकर के उसके घर की संपूर्ण साफ सफाई की और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठ करके सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी उठ करके सारे काम पूर्ण कर लेती हो, तो मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू विचार करने लगे कि आखिर कौन हमारे घर में प्रतिदिन प्रातः काल साफ सफाई करके चला जाता है। दोनों निगरानी करने लगे कि देखते हैं कि आज घर में प्रातः जल्दी सारा काम कौन करता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में ही उनके घर में आती है और घर का सारा काम करती है, सारा सेवा भाव करती है और अंधेरे में ही पुनः अपने घर चली जाती है। एक दिन की बात है, सोना धोबिन उस कन्या की निगरानी कर रही थी
और अचानक वह घर का काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुप करके मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें उस सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें बड़ा तेजस्व था तथा वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, तुरंत ही सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या का महान पर्व था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर के 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए और सोना धोबिन का पति एकदम से जीवित होकर के खड़ा हो गया। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के पुण्य प्रताप से उसके पति को लंबी आयु की प्राप्ति हो गई और ब्राह्मण की कन्या भी अपने घर पहुंची और उस सोना धोबिन के सौभाग्य प्रदान करने से तथा सिंदूर लगाने से उस कन्या का भी एक सुयोग्य वर के साथ में विवाह हो गया और उसने आजीवन बहुत सारा सुख वैभव भोगा और अंतकाल में वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सोना धोबिन ने भी अपने जीवन में अपने पति और परिवार के साथ में सुख सुविधाएं संपन्नताओं का भोग किया और उसके बाद में अंत समय में धर्म अर्थ काम को प्राप्त करते हुए वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य पीपल का पेड़ का पूजन करता है, परिक्रमा करता है या तुलसी जी का पूजन करता है या परिक्रमा करता है, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तथा पीपल में चूंकि समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी वस्तु को लेकर के, जैसे कोई मिठाई से, सुपारी से, फल से, पुष्प से, सौभाग्य की वस्तुओं से या बतासे से या अन्य कोई भी वस्तुओं से, जैसे मखाने आदि से 108 परिक्रमा करने के बाद उन मखानों को आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या ननन या भानेज को दान कर सकते हैं। इस प्रकार आप उस दिन गौरी गणेश का भी पूजन करें, पितरों के निमित्त दान पुण्य करें तो निश्चय ही आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों की निश्चित तौर से आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो मनुष्य सोमवती अमावस्या की दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है और हमेशा उसका जीवन सुख सौभाग्य से भरा पूरा रहता है। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने यह कथा सुनाई। यह कथा यहाँ पर समापन होती है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर,
भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप सोमवती अमावस्या की कथा की दक्षिणा या फिर वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या फिर ब्राह्मण भोजन यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धन राशि पहुंचा करके सोमवती अमावस्या पर अपना नाम तथा गोत्र बता करके ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या फिर सोमवती अमावस्या का दान पुण्य का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यदि आप चाहें तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इस पुण्य लाभ को अवश्य ही प्राप्त करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।